नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ये पर बात करने वाले हैं। ये साईं बाबा से जुड़ा है, शिरडी में। कहानी का नाम है साईं बाबा भूखे साधु को भोजन। जी, ये कहानी आस्था और कह सकते हैं चमत्कार के ताने बाने को छूती है। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है शिरडी में। गर्मी का एक काफ़ी तपता हुआ दिन था और एक साधु, कोई त्यागी संत जैसे गांव में आते हैं। और उनकी हालत काफी खराब थी, लगता था 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बिल्कुल थके हुए। सही। और वो पहुंचते हैं सीधे साईं बाबा के पास। बाबा उस समय अपने कुछ भक्तों के साथ बैठे थे जी और साधु उनसे भोजन मांगते हैं। बड़ी सीधी सी मानवीय सी गुहार है। हाँ, एक जरूरतमंद व्यक्ति मदद के लिए आया है। बाबा उसकी जरूरत समझते हैं, जाहिर है, और वो अपने करीबी अनुयायी श्यामा उनको कहते हैं कि जाओ जरा रसोई देखो, खाने को कुछ है क्या। हाँ, यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है। कोई मदद मांग रहा है, बाबा मदद का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा मामला बदलता है। जी, क्योंकि श्यामा जब रसोई में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं। बिल्कुल खाली, एक दाना तक नहीं। सोचिए जरा, स्थिति एकदम से जैसे निराशाजनक हो गई। हाँ, साधु की उम्मीद थी, बाबा ने भरोसा दिलाया, पर अब लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा। कोई भी शायद उम्मीद खो देता, पर बाबा वो शांत रहते हैं। उनके पास एक पुराना सा कपड़े का थैला था जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया था। हाँ, ऐसा ही कुछ साधारण सा थैला। बिल्कुल। और बाबा उसमें हाथ डालते हैं और फिर और उस थैले से, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि उसमें कुछ है भी, 2 रोटियां निकालते हैं। 2 रोटियां उस खाली रसोई वाली स्थिति में? हाँ, और वो रोटियां उस भूखे साधु को दे देते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला मोड़ है कहानी में। बिल्कुल। और साधु का क्या रिएक्शन था? वो तो मतलब अवाक रह गया होगा। अभिभूत। कहानी बताती है कि उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने वो रोटियां खाईं। और फिर वो बाबा से कहता है, बहुत बड़ी बात कहता है। क्या? वो कहता है, बाबा आप सिर्फ संत नहीं हैं। अच्छा, आप तो भगवान हैं। भगवान? ऐसा क्यों कहा उसने? मतलब सिर्फ रोटी मिलने पर? नहीं, बात उससे गहरी है। कहानी के अनुसार साधु ने शिरडी आते वक्त, या शायद बाबा के पास पहुंचने से पहले, मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, कहीं से भोजन का प्रबंध कर दो, बहुत भूख लगी है। ओह, अच्छा। तो उसे लगा कि बाबा ने सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटाई, बल्कि उसकी अंदर की पुकार, वो अनकही प्रार्थना सुन ले। हाँ, इसीलिए उसने इसे दैवीय हस्तक्षेप माना। बिल्कुल। उसके लिए ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक जवाब था, सीधा ईश्वर से। और बाबा ने क्या कहा इस पर, जब साधु ने उन्हें भगवान कहा? बाबा का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो बहुत विनम्रता से कहते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है ना, हाँ, तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद के लिए पहुंचते ही हैं। अच्छा। वो रोक मेरा हो सकता है, यानी साईं बाबा का या किसी और का भी। वाह, मतलब बाबा ने क्रेडिट खुद नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक बड़े सार्वभौमिक सिद्धांत से जोड़ दिया कि पुकार सच्ची होनी चाहिए, मदद का रूप कोई भी हो सकता है। तो मतलब जोर व्यक्ति पर नहीं, बल्कि प्रार्थना की सच्चाई और विश्वास पर है। सही कहा। बाबा का ये कहना व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर आस्था के तत्व पर जोर देता है। दिव्यता किसी एक रूप में बंधी नहीं है, मदद कहीं से भी आ सकती है। ये तो भक्तों के लिए बहुत हौसला देने वाली बात है। जी हाँ, कि आपकी सच्ची पुकार कभी बेकार नहीं जाती। तो इस पूरी कहानी का जो सार निकलता है वो ये है कि सच्ची भक्ति, सच्ची पुकार का जवाब मिलता है। और साईं बाबा को यहाँ एक ऐसे माध्यम, एक सहायक के रूप में दिखाया गया है जो असंभव को संभव बनाते दिखते हैं। हाँ, और ये हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। ये जो आस्था और चमत्कार की बात है, क्या ऐसी घटनाएं वाकई विश्वास की शक्ति का सबूत है कि विश्वास परिस्थितियों को बदल सकता है? या फिर ये संयोग होते हैं जिन्हें हम अपनी आस्था के चश्मे से देखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या विश्वास खुद एक ताकत है जो ऐसे समाधान लाती है, या ये कहानियां हमें सिर्फ उम्मीद देती हैं? शायद दोनों ही बातें हैं। ये कहानियां विश्वास को ताकत देती हैं, और मजबूत विश्वास शायद हमें साधारण में असाधारण देखने की दृष्टि देता है। ये वाकया असल में आस्था, उम्मीद और जो अप्रत्याशित मदद मिलती है उसकी भूमिका पर सोचने को कहता है। सही बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से आईना है कि कैसे लोग दिव्यता को अपने जीवन में महसूस करते हैं या उसकी उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है कि जब हम पूरी निष्ठा से, सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं, तो क्या वाकई कायनात या ईश्वर किसी न किसी रूप में जवाब देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब
शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है, अपने अनुभव से, अपने विश्वास से।